Good morning, class 10th students. In today's video lecture, we are going to discuss about trends in the modern periodic table. Okay students, किस तरीके से जो है ग्रुप्स और पीरियड्स में ट्रेंड्स आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, कुछ करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम जो है उनको पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वैलेंसी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेक्चर. Class 10th, trends in the modern periodic table. Students, you have learnt about the main features of the long form of periodic table. बच्चे, हम long form of periodic table modern periodic table को बोलते हैं, और short हैं. ठीक है बच्चे, above given changes affect various properties which show gradual variations in groups and periods. They repeat themselves after certain intervals of atomic number. These are called periodic properties. अब हम पढ़ेंगे ये जो various trends हैं, periodic trends in the following properties like valency, ionization energy, atomic size, electron affinity, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हम वन बाय वन इन सबको फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज वैलेंसी. ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज डिफाइंड, वैलेंसी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन क्यों? बिकॉज नोबल गैसेस की आउटरमोस्ट शेल्स फिल्ड हैं. इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस, गेन्ड और शेयर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड. वैलेंसी क्या होगी बच्चे? एक एटम की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है. एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिस्पेक्टिव कॉलम हेल्प टू एक्सप्लेन द ग्रुप्स एंड ईच ऑफ दिस एक्चुअली शेयर अ यूनिक कॉमन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. लाइक दिस बच्चे, एटॉमिक रेडियस इस तरीके से आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस क्या है? 0.7 एंगस्ट्रॉम. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है शेल के बाहर रिवॉल्व करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो द ग्रुप्स डिफाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ग्रुप जो है हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट शेल में. ठीक है, एंड नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं. एज दीज हैव द सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, दे टेंड टू शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल. सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप या पीरियड में, तो वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं. यूजुअली द ग्रुप नेम ऑल्सो सिग्निफाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो ग्रुप नेम है वो क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इस एलिमेंट में कितने वैलेंस शेल होंगे. एलिमेंट ऑफ ग्रुप विल have as many electrons in their valence shell and that help in identify the element of the same group. और जो है हमें आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है वैलेंसी. सो वैलेंसी हमें क्या क्या बताती है? हमें कंबाइनिंग कैपेसिटी बताती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में, वो बताती है. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी या नहीं उसके बारे में हमें डिस्कस करती है. उसके बाद हमें ये भी बताती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट जो है एक्चुअल में कंटेन करता है. ओके स्टूडेंट्स, क्लास 10th, लुक एट दिस टेबल. यहाँ पे ये देखो बच्चे, आउटर मोस्ट शेल, अगर ग्रुप 1 की आउटर मोस्ट शेल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें 1 1 1 1 1 1, सबके ग्रुप नंबर क्या है? 1. तो ये हमें 1 ग्रुप नंबर क्या बता रहा है कि सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1. ग्रुप नंबर 2 है तो ये हमें क्या बताएगा? सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2. ग्रुप नंबर 13 हमें क्या बताएगा? क्योंकि 13 है ना ये, तो कितने बताएगा? बिकॉज 2, 8 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3. ठीक है, इसमें 4, देन 5, देन 6
ऐसे ही आगे जो है हमें ये बताएगा कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से जो है। एक्सेप्शनल केस क्या आगे आपका हीलियम जो है वो एक्सेप्शनल केस है, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, इन सब में किस तरीके से इंक्रीज होगा, 1 2 जो सेम ग्रुप में होंगे उनके जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इस तरीके से अक्रॉस द पीरियड 1 1 इंक्रीज होता जाएगा। अक्रॉस द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लोएस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले 1 होगा देन अगेन इंक्रीज करता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, valence shell electrons of elements in the same period of the periodic table occupy the same energy level, जो पीरियड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम पीरियड के वो सेम एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे फर्स्ट K, सेकेंड L, थर्ड M, इस तरीके से। स्टूडेंट्स, एनर्जी लेवल बैलेंस ग्रुप का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कैसे होता है ग्रुप में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ग्रुप सम कॉलम्स को बोलते हैं, इस तरीके से होगा, पहले लोएस्ट एनर्जी देन इंक्रीज देन इंक्रीज देन इंक्रीज देन गोज ऑन हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ओके students according to the new IUPAC system there are 18 groups and out of these the 18th group belongs to zero group, that is also called as inert gas elements or noble gas. First two groups belong to alkali metals followed by 10 transition group metals. Next 5 groups by default belongs to non metals but also share a few with the metalloids. ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी सेम वैलेंसी होती है, और पीरियड्स में क्या होती है, जितने भी एलिमेंट ग्रुप में होंगे उनकी, क्योंकि अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप जो है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो उनकी वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट पीरियड्स में क्या होता है, वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगी 1 to 4 देन डिक्रीज करेगी 0। आपने पहले भी 9th क्लास में पढ़ा होगा 1 to 4 अगर वैलेंसी हो तो वो सेम रहती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 के बीच में हो देन वो सेम रहते हैं। अगर 4 से ऊपर 4 से 8 के बीच में हो तो हम उसको क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जितना आएगा दैट इज आवर वैलेंसी। लाइक जैसे हम ले लेते हैं बच्चे आपका, जैसे हम आपका बच्चे क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आगे बच्चे 7। अब ये 7 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसकी वैलेंसी नहीं है, इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 - 7 = 1, सो इसकी वैलेंसी कितनी है 1। वहीं अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई 281, तो ये 1 से 4 के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी इतनी ही रहेगी। अगर 1 से 4 के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मानेंगे। अगर 4 to 8 के बीच में है तो हम उसको उस नंबर को बैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज आर वैलेंसी, ठीक है। Now move on to the next factor that is atomic size. Students, atomic size क्या होता है, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है देन ये आपके इलेक्ट्रॉन शेल्स है, सो ये जो सेंटर का डिस्टेंस है आउटरमोस्ट शेल से उसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम पीरियड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, जैसा कि मैंने अभी वैलेंसी के केस में भी बताया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। एग्जाम्पल इन द थर्ड पीरियड सोडियम का क्या है 11, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z। क्लोरीन का 17, पहले 11 फिर 12 फिर 13, इस तरीके से ये इंक्रीज हुआ। इट वुड बी एक्सपेक्टेड दैट एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इंक्रीज द साइज ऑफ एटम ऑल्सो इंक्रीज, सो अक्रॉस द पीरियड साइज ऑफ द एटम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस, कुछ एक्सेप्शनल केस भी हो सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज एटॉमिक नंबर द साइज ऑफ एटम ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कुछ एक्सेप्शनली केसेस में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है आपको, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच पीरियड टिल V7A, पहले 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 16 17 18, इस तरीके से आपका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे। एटॉमिक साइज जो है आपका ग्रेजुअली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी और एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा अक्रॉस द पीरियड। क्लास 10th, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रही हूँ जिसमें एटॉमिक रेडियाई सेकंड और थर्ड पीरियड के बताए गए हैं। सो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है आपका अलोंग द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा बट एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सी, पहले क्या है आपका एटॉमिक रेडियाई
152 फिर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा, यही पढ़ा अभी हमने, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियर रेडियस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। ग्रुप थर्ड का देखिए बच्चे, पहले ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज, बीच में डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो गया, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज। यहाँ पे भी पहले डिक्रीज हुआ देन इंक्रीज हो गया। ओके, आई होप आपको जो है एटॉमिक रेडियाई अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर। सो स्टूडेंट्स, नोट वन थिंग, आपका जो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा क्लोजर होगा शेल के, उतना ही ज्यादा एटॉमिक रेडियाई आपका कम होगा। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, उसका नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा ग्रेजुअली, और उतना ही उसका जो है एटॉमिक रेडियाई वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर। So class 10th, metallic and non-metallic character. Tendency of an element to lose electrons and form positive ions, that is cations, is called electropositive or metallic character. Metallic character किसको बोलेंगे हम, एक एलिमेंट की क्या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और पॉजिटिव आयंस बनाने की, उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर बोलेंगे। अल्कली मेटल्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ये हमने पहले भी पढ़ा था। सो क्लास 10th, मेटालिक कैरेक्टर किसको हमने मेटालिक कैरेक्टर पढ़ा, नॉन मेटालिक किसको बोलेंगे, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन अनाइन, जो गेन कर सके इलेक्ट्रॉन्स एक अनाइन बनाने के लिए, उसको हम नॉन मेटालिक और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बोलेंगे। सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस शो ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि जो क्लोरीन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस है वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एंड बिकेम एन एनाइन। वेरिएशन क्या है मेटालिक कैरेक्टर की पीरियड्स में, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है एज वी मूव टू द राइट। हम पीरियड में अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव अ प्रोनाउंस मेटालिक कैरेक्टर, वाइल जो राइट के हैं उनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। कन्वर्सली जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, बट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चे, ये ट्रेंड्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने बड़े ध्यान से जो है समझना है। थर्ड पीरियड में क्या बोल रहा है, सोडियम जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है बट वो मेटेलिक है। द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा टुवर्ड्स मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। देखिए यहाँ पे बच्चे, ये सोडियम जो है ये क्या है, मेटल है, मोस्ट मेटेलिक है। ये जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तक पहुंचेगा, इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, जो सिलिकॉन है वो आपका बीच में आ रहा है, तो ये मेटल और नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं, तो ये बीच में आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक मेटलॉइड है। ठीक है, तो फ्रॉम फॉस्फोरस टू क्लोरीन ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक, ये नॉन मेटल्स हैं, तो ये क्या शो करते हैं, नॉन मेटल कैरेक्टर शो करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम, ये मोस्ट मेटेलिक आ गया, ठीक है, ये यहां से इंक्रीज करेगा इस साइड पे। ठीक है, जो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो फॉस्फोरस से क्लोरीन तक है। ठीक है, ये भी ग्रेजुअली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो क्लोरीन है वो क्या है, वो मोस्ट मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, यहां से यहां पे जो है ये क्या करेगा, आपका फ्रॉम फॉस्फोरस टू क्लोरीन नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, फॉस्फोरस से सल्फर तक, फॉस्फोरस टू सल्फर और सल्फर टू क्लोरीन, और यहाँ पे जो है आपका मोस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, आपका जो 18 और 0 ग्रुप है बच्चे, वहां पे एर्गॉन जो है मेटालिक या नॉन मेटालिक दोनों में से कोई भी कैरेक्टर जो है वो एग्जिबिट नहीं करता। एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव अ टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इजिली एज कंपेयर टू दोज टू द राइट बिकॉज दीज आर मेटल्स। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल के, उन पे एक ग्रेटर पुल एनर्जी आएगी न्यूक्लियस के ऊपर, जिसकी वजह से ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाएगा और एटम का साइज जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज। जैसे हमने पीछे पढ़ा आपके जो है सेकंड वाले फैक्टर में क्या हो रहा था, सेकंड वाले फैक्टर में एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रहा था क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था। अभी क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है एलिमेंट्स के टू द राइट ऑफ द टेबल, इलेक्ट्रॉन जो है लूज नहीं करेंगे यहां से इजिली। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स का क्या कैरेक्टर होता है, वो एक्सेप्ट करते हैं, लूज नहीं करते। मेटल्स यूजुअली हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एंड आयोनाइज बाय गिविंग आउट दीज इलेक्ट्रॉन्स। वो
खुद को आयोनाइज करते हैं, खुद को स्टेबल करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को देकर। दस दे गेन पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, जितने वो नंबर इलेक्ट्रॉन के जो है लूज करेंगे उतना उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे जर्मेनियम, टिन, लेड, इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस शेल में, तो इंक्लूडेड अमंग द एटम्स। इनको मेटल्स, इनको भी किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, मेटल। जो नॉन मेटल्स हैं इनमें 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली आउटरमोस्ट शेल में, और ये आयोनाइज करते हैं खुद को बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा भी ना, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन अनाइन इज कॉल्ड नॉन मेटल और नॉन मेटालिक और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। सो बच्चे जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो है गेन आपके नॉन मेटल जो है वो खुद को आयोनाइज करते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, गेन करते हैं नेगेटिव चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस शेल में, इनको भी किसमें इंक्लूड किया गया है, नॉन मेटल में। कार्बन इज अ नॉन मेटल, सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल, समटाइम इट बिहेव्स एज अ मेटलॉइड, समटाइम इट बिहेव्स एज अ नॉन मेटल। बोरॉन एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, बट इट इज स्टिल इंक्लूडेड अमंग नॉन मेटल्स। बोरॉन इज अ नॉन मेटल। बच्चे ये एक्सेप्शनल केस है। बोरॉन के बारे में इन डिटेल आप 11th क्लास में अच्छे से स्टडी करेंगे, वहां पे आपको पूरा चैप्टर है ऑन बोरॉन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी आपको यही याद रखना कि ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसको इंक्लूड किया गया है इन द नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, आप 11th क्लास में, हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो क्लास 10th वेरिएशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इन अ ग्रुप। अभी हमने किसकी बात की पीछे, पीरियड्स की। अब हम बात करेंगे ग्रुप में क्या ट्रेंड फॉलो करता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अगर इसकी 1 शेल है, इसकी 2, इसकी 3, इस तरीके से वो है इंक्रीज होगा शेल्स का नंबर। दिस काजेज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। अभी पहले ही बताया मैंने, जो न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ शेल्स हैं ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ड्यू टू द आउटर शेल्स बीइंग फॉर अवे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज होती ही गई आपकी नंबर ऑफ, जितनी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी इसका न्यूक्लियस का डिस्टेंस आपके लास्ट शेल से बढ़ता जाएगा। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना आपका चार्ज कम होता जाएगा, जितना ज़्यादा ये क्लोज आता जाएगा तो उतना ज़्यादा इनका शेल चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो अगर डिक्रीज हो रही हैं तो चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चे, अच्छा अब इन इफेक्ट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इसी वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, बोल रहा है कि डिक्रीज होता है, आउटर शेल जो है वो दूर दूर होते जाती है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट शेल एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है तो इसके पास जो न्यूक्लियर का जो चार्ज है, इफेक्ट है, वो कम पहुंच रहा है। ठीक है, इसलिए वो एक्सपीरियंस करता है लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन या लेस न्यूक्लियर चार्ज। सो कैन लूज इलेक्ट्रॉन, अगर ये इससे इसका जो है यहाँ पे 2 शेल्स ही हो, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आपका चार्ज ज्यादा होगा या 4 शेल्स में ज्यादा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे लास्ट शेल का डिस्टेंस ज्यादा है तो ये इजिली जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट शेल अगर एक्सपीरियंस करे लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो वो लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन इजिली, द शोइंग इंक्रीज मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, इस तरीके से ये नॉन मेटल है, फिर मेटलाइट, फिर मेटलाइट, फिर मेटल, फिर मेटल। सो स्टूडेंट्स, जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो है यहाँ तक क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट के फैक्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लास्ट वन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आई होप आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है अच्छे से क्लियर हो गया। बच्चे, आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने ट्रेंड्स पढ़े, जिसमें फर्स्ट ट्रेंड क्या था आपका, वैलेंसी। वैलेंसी जो है हमें क्या बताती है, कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नंबर ऑफ वैलेंस शेल क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं पहले 1 to 8। ठीक है, इंक्रीज करते हैं 1 to 8। ठीक है,
आपका जो है वैलेंसी किस तरीके से निकालते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया, ठीक है। देन उसके बाद जो है ग्रुप्स में जो आपका है सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ग्रुप्स में सबकी जो वैलेंसी है वो क्या है, वो फिक्स्ड है, उसमें ना कोई इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। देन हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड पीरियड्स उसके बाद हमने ग्रुप में क्या पढ़ा, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली, बिकॉज आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डाउन द ग्रुप क्या होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज आपका नंबर ऑफ शेल्स जो है वो ऐड होती जाएंगी, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, आपका डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम और एज वी मूव डाउन द ग्रुप। देन हमने पढ़ा मेटेलिक कैरेक्टर। ग्रुप्स के केस में मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है, मैंने आपको विद एग्जांपल बताया। देन उसके बाद ग्रुप्स में क्या है, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बट जो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप। आई होप बच्चे आपको जितना आज समझाया गया है अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो माइंड में, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप चैट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।